दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां विकसित भारत यात्रा में योगदान के लिए दिलाई गई शपथ। आज बिल्लौर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बम्भियापुर, खंड भवानीपुर और ग्राम पंचायत देवकली, खंड मदारपुर में क्षेत्रीय विधायक राहुल बच्चा सोनकर का हुआ स्वागत। दोनों गांव में जन चौपाल लगाकर सुनी गई जनता की समस्याएं। कार्यक्रम में पहुंचे खंड विकास अधिकारी दिनेश कुमार वर्मा। कार्यक्रम में जब संवाददाताओं ने जनता की समस्याओं के मद्देनजर विधायक से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आप ही जानिए। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में जा रही है और इसी यात्रा के साथ साथ हम लोग भी घर गांव में जा करके उन गांव के लोगों के समस्याओं को सुनना, उनके द्वारा सरकार के द्वारा जो लाभ मिला है उसके बारे में जानना और क्या उनकी राय है इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है, ये भी जानने का हम लोगों का यहाँ पर जिम्मेदारी है, यहाँ पर दायित्व है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में यहाँ पर बैठे हुए खंड विकास अधिकारी श्रीमान दिनेश जी, हमारे मध्य में यहाँ पर ककवन मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई अमित प्रताप सिंह जी, भाई कुश अग्निहोत्री जी, भाई नंदन सिंह जी, भाई अजय सिंह जी और इस गांव के ग्राम प्रधान सुमन कटियार जी और संबंधित यहाँ पर कई विभागों से आए हुए अधिकारीगण, जिन्होंने आपको अभी कुछ जानकारी दी है सरकार की योजनाओं के विषय में। आज जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर हम लोग एकत्र हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर कभी स्कूल गए होंगे या विद्यालय गए होंगे, तो हमने एक लाइन शुरू से हमें पढ़ाई जाती रही है कि भारत ये दुनिया में तीन तरीके के देश हैं। एक वो जो विकसित नहीं है और एक देश वो जो विकासशील है और एक देश वो जो विकसित है। यानी कि भारत के विषय में जो एक धारणा है कि भारत एक विकासशील देश है और पढ़ाया जाता है बच्चों को। 50 साल पहले भी यही पढ़ाया जाता था, 30 साल पहले भी यही पढ़ाया जाता था और आज भी यही पढ़ाया जाता है कि भारत एक विकासशील देश है। यानी कि अभी यहाँ पर विकास बहुत दूर है। लेकिन 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो 1947 से लेकर के 2047 तक इस देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2000 अब विकसित राष्ट्र की परिकल्पना जो कल्पना है वो कुछ इस तरह से तो नहीं हो सकती कि 2014 में जब पहली बार हम सरकार में आए थे तो हमारे इसी देश में जहां पर ट्रेन के साथ बुलेट ट्रेन और बड़े बड़े हवाई जहाज और बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही थी, लेकिन जब गांव की तरफ देखते थे तो गांव का आदमी अभी भी हाथ में लोटा लेकर के खेत में जा रहा था। तो भारत की कल्पना कैसे हो सकती है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बना देंगे, जिस देश का नागरिक आजादी के 65-70 साल बाद भी हाथ में लोटा लेकर के खुले में शौच करने के लिए विवश हो, जिस देश की सरकारों ने कभी सोचा नहीं कि इस गांव के नागरिक को भी, गांव की हमारी माताओं बहनों को भी शौचालय की आवश्यकता है। ऐसी सरकारों के जाने के बाद हमारी जब सरकार आई है तो उसने चिंता करी, हर घर को शौचालय देने का काम किया है। तो आपको जहां तक याद होगा, जहां तक मुझे भी याद है कि 2014 से ये शौचालयों का अभियान शुरू हुआ था और तमाम घरों तक शौचालय दे करके हमने अपनी माताओं के, अपने बहनों के सम्मान को सुरक्षित रखने का काम किया था और इस देश के भी सम्मान को सुरक्षित रखने का काम किया था। आज पिछले दिनों भी हम लोग बम्भियापुर में गए, अभी कल आज भवानीपुर में गए थे। कई गांवों में जाते रहते हैं, लेकिन कई जगह पर अभी भी ये सूचना आती है कि बन जाएगा। राशन कार्ड में, राशन कार्ड की एक कंडीशन है, जैसे अब ये होता है कि सबको राशन मिलना है, सबको राशन नहीं मिलेगा। राशन जैसे आपके गांव की आबादी 1000 है तो 1000 यूनिट है गांव की कुल आबादी, तो 1000 लोगों को राशन कार्ड नहीं मिलेगा। राशन कार्ड मिलेगा 79.84 लोगों को, मतलब 784 लोगों को ही राशन कार्ड मिलेगा। 784 लोगों को ही राशन उपलब्ध होगा। अब 784, अब पता चला कि अब उस 784 में जो पात्र है उसको नहीं मिल रहा है, जो नहीं पात्र है उसको मिल रहा है। तो वो कंडीशन ये है कि अगर शिकायत होगी कि ये अब पात्र हैं, इनकी जांच कराई जाए, तो उनकी जांच कराई जाएगी, जो पात्र होंगे उनको राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ
बहुत मतलब पहली बार में हमारे विधायक जी आए हैं इस गांव में। एक रोड की समस्या है, ये सारी जनता कहती है, और हमें भी PWD का ये मार्ग जो बना है, आज 25 साल पहले इसका निर्माण हुआ था, आज तक इसका मरम्मतीकरण तक नहीं हुआ। विधायक जी से मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है कि ये हमारा देवा से मदद होता, ये संपर्क मार्ग, इसका मरम्मतीकरण कराने की आप कृपा करें, आपकी बहुत महान दया होगी। और हमारे ग्राम सभा में पहली बार विधायक जी आए हैं, कोई विधायक जी आज पहली बार आए हैं। आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बड़ी खड़ी हो जाती है। तो इसी क्रम में हम बताते हैं कुछ किसान भाइयों को, कुछ किसान भाइयों को जिनके 8 या 10 या 14 दिन से आए हुए हैं, उनके लिए ये समस्या होगी। रोगी हैं वो, तो उनको लोग रखना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने कहा कि इनको एक अलग से आवास दे दिया जाए जिसमें ये लोग अपना अलग से रहेंगे, लेकिन उसमें भी वही कंडीशन